दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह अलैका सलातो व सलाम। तो मैंने खुतबा बसमना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ हासिल किया, बहुत मर्तबा इसका आपने तर्जमा वगैरह सब सुन चुके हो कि वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। अब उनकी जिंदगी कैसी है ये आपको समझने का शऊर ही नहीं है ना। खैर, अब उसके बाद में बात चलती है, इमाम हुसैन की यादें हम मनाते हैं, इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हैं, इमाम हुसैन की हुसैनियत के लिए ऐलान और प्रचार करते हैं, सारा काम करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन मोहब्बत का दावा कब पूरा होगा? जब मोहब्बत में कुछ सच्चाई होगी, तब तो भाई बात पूरी होगी। जैसे जिसे जिसकी मोहब्बत होती है उसका किरदार उसमें दिखना चाहिए, उसके अतवार उसमें दिखने चाहिए, उसकी बातों को उसमें दिखना चाहिए, उसके किए हुए काम को उसमें दिखना चाहिए। आखिर सरकार इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु मदीने जैसी अनोखी जमीन को, मदीने जैसी अनोखी जमीन को छोड़कर क्यों चले गए? आखिर क्या वजह थी? 59 साल की जिंदगी आपने मदीने की गली कूचों में गुजारा। वक्त के बड़े बड़े अकाबिर जब हाजिरी देने मदीना गए हैं तो साल साल 2-2, 5-5 साल पड़े रह गए और दुआएं मांगते थे, ए मेरे आका अपने दर से मत दूर करो, मुझे अपने दरे दौलत में पड़ा रहने दो। जानते हो हजरत इमाम मालिक अपने वक्त के बुजुर्ग हैं, जब मदीना पहुंचे तो उसके बाद में जिंदगी में एक हज किया, दोबारा मदीने से बाहर न गए। लोगों ने पूछा तो कहा इमाम मालिक को सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन अगर मालिक के मदीने से दूर चला गया और वही मौत आ गई, चूंकि मौत का कोई पता और भरोसा नहीं है, कब आ जाए किस वक्त आ जाए, तो लोग मुझे नबी के दयार से दूर दफन कर देंगे और मालिक को ये बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा फर्ज था अदा किया, चले आए, अब मदीने में रहेंगे। लेकिन परहेजगारी इतनी कि इमाम मालिक 90 हिजरी में पैदा होते हैं, 189 हिजरी में आप जानते हो पर्दा करते हैं। इतनी ही जिंदगी गुजर जाने के बाद में किसी ने उनको मदीने के नजदीक बौलो बराज करते नहीं देखा। आखिर जिंदगी भी कितनी अनमित थी। जानते हो जब उन्हें हाजत महसूस होती थी तो मदीने से काफी दूर चले जाते थे, काफी दूर चले जाते थे। जब उन्हें भरोसा होता कि मेरे आका अपने जमाने में इतनी दूर टहलने नहीं आए होंगे, फिर वो वहां बैठकर बौलो बराज करते थे, फिर भी रब की बारगाह में माफी मांगते थे। आज बातें पूछी जाती हैं, बताओ कहाँ लिखा है? अरे ये बताओ कि इमाम मालिक को किसने कहा था कि जब तुम मदीने में रहना तो दोबारा बाहर मत जाना, या तुम मदीने में रहना तो बौलो बराज करने के लिए काफी दूर चले जाना। आखिर वही इमाम मालिक है जिनके जरिए बताया जाता है कि जब मदीने से गुजर करते, गली कूचों से गुजर होता तो रास्ते के बीच नहीं चला करते थे, रास्ते के साइड में चला करते थे। लोगों ने पूछा था तो कहा इसलिए कि मेरे आका अक्सर रास्ते के बीच चला करते थे, मालूम नहीं किस जगह नबी के कदम पड़े हो। मालिक को यह बर्दाश्त नहीं है कि नबी के पड़े हुए कदमों पे मालिक का कदम पड़ जाए। सोचने की जरूरत है, मेरे आका ने यह कब कहा था कि आखिर तुम रास्ते के बीच में मत चलना, लेकिन और यही बस ना हुआ। इमाम मालिक जब चलते थे अगर कोई बता देता कि ये दीवार नबी के जमाने में थी तो इमाम मालिक उस दीवार को चिमट करके चूमते थे और कहते थे कि ये मिट्टी की दीवार तेरी किस्मत का सितारा मालिक से भी बुलंद है। तूने मेरे नबी को इस गली में चलते देखा है, तूने मेरे नबी के दामन की हवा को अपने दामन पे लगते देखा है। मैं तुझे चूम रहा हूँ ताकि क़यामत में मालिक की मग़फ़िरत का सामान पैदा हो जाए। बताने का मकसद ये है कि ये तमाम बातें इमाम मालिक को किसी ने कहा न था, ये तमाम बातें शरीयत में लिखा न था। अगर लिखा है तो इसके नबी के चाम में लिखा है। जो नबी की मोहब्बत में जायज था वो एक इमाम करता रहा और यकीनन यही इश्क की दलील। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बताने का मकसद ये है क्या ऐसे ऐसे उलमा गुजरे हैं, ऐसी ऐसी जिंदगी गुजरी है, जभी तो उनके नाम का प्रचार प्रसार हो रहा है और उनके नाम से एक मजहब माना
माना जा रहा है। मालिकी एक मजहब है, करोड़ों मुसलमान क़यामत के दिन उम्मती नबी के कहलाएंगे, लेकिन मजहब में इमाम मालिक के खड़े किए जाएंगे कि कहाँ है मालिकी, इधर खड़े कर दिए जाए। तो यही वो इसके नबी का सर चश्मा था कि जिस सर चश्मे को जब उबल पड़ा, और यही कम न हुआ, हम जानते हो आज होटलों पे खड़े होके हदीस बता देते हैं, रोड पे खड़े होके हदीस सुना देते हैं, जंगलों में चलते हैं, ए मौलाना रुक जाओ, एक हदीस हमने कल पढ़ा था। अरे हदीस की किताब देखो, पहले उसे पढ़ना सीखो। हदीस क्या है? नबी के जबान से निकले हुए जुमले का नाम हदीस है। उसे ऐसे ही नहीं बयान किया जाता है, उसका कुछ अदब मलहूज़े खातिर है, उसके लिए बावजू होना जरूरी है, उसके लिए जगह का साफ होना जरूरी है, उसके लिए अदब से बैठना जरूरी है। जानते हो यही वो इमाम मालिक है जिनसे जब कोई मसला पूछने आता था, मिलने आता था, तो आप पूछते थे कहाँ आए हो, कैसे आए हो, क्या काम है। तो अगर वो मसला पूछता था तो आप जिस कपड़े में होते थे अपने हुजरे में जाते और वहीं बैठ करके उसे मसला बता देते थे। लेकिन अगर वो कहता था कि मैं नबी की हदीस सुनने आया हूँ, तो आप फरमाते थे कि जाओ अभी थोड़ा मौका दे दो। आपने खादिमा रखा था, एक अलग मकान रखा था, वहां पे बनाया एक बिस्तर रखा था, उस मकान को पहले साफ कराते थे, फिर खादिमा को भेजते, वो नया बिस्तर बिछाती, फिर वहां एक नई चौकी लगाई जाती, उसके ऊपर एक नई कुर्सी रखी जाती। इमाम मालिक अपने घर रहते और गुस्ल फरमाते, एक नया कपड़ा सिला करके एक बिस्तर टांग रखा था, जब गुस्ल कर लेते तो उस नए कपड़े को ज़ैफ़ करते, उसके बाद आते अपने हुजरे में और फिर कुर्सी खताबत पे बैठते, फिर आने वाले शख्स से पूछते थे कि बताए मेरे प्यारे कहाँ आया है तू। जब वो बताता मैं नबी की हदीस सुनने आया हूँ, इमाम मालिक उसे हदीस सुनाते। कई मर्तबा पूछा लोगों ने, तो आपने कहा था कि जब तुम मालिक से मालिक के सोचे मसले पूछने आते हो तो मालिक यूं ही बता देता है, इसलिए कि मालिक का कोई वकात नहीं है। लेकिन जब तुम मेरे नबी के जबान से निकले हुए जुमले सुनने आते हो तो मालिक को यह बर्दाश्त नहीं है कि वो यूं ही सुना दे। लिहाजा उस चीज के लिए जगह का पाक होना जरूरी है। इमाम मालिक को नया गुस्ल करना जरूरी है, नए कपड़े पहनना जरूरी है और ऐसी कुर्सी लगाना जरूरी है ताकि पता लगे कि नबी के हदीस की अहमियत क्या है। यूं ही नहीं बयान किया जाता। प्यारे याद रखो, जब इमाम मालिक ने इस तरीके से हदीस बयान करते थे, आज हमें चींटी काट खाए तो नमाज में पैर झटक देते हैं, नमाज में नियत छोड़ देते हैं। बताओ इमाम मालिक के पास और आओ पूछो कि इमाम मालिक तुम बताओ हदीस तुम नबी की सुनाते थे तो कभी तुमको तकलीफ हुई कि नहीं हुई? यकीनन हुई है। एक मर्तबा एक बिच्छू आ गया, इमाम मालिक के नाखून में डंक मारना शुरू कर दिया। इमाम मालिक पैर को दबाते रहे, इधर उधर हल्का खिसकाते, फिर खामोश हो जाते और इधर जानते हो एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, 16 मर्तबा उसने इमाम मालिक के पैर में डंक मारा है। 16वीं मर्तबा मारा, जहर चढ़ता गया। मालिक हदीस बयान करते गए, जब लोगों ने आपके चेहरे के रंग को फीका पाते देखा और जब गर्दन पे निशान पड़े तो देखा कि बिच्छू पैर पर बैठा मुसलसल डंक मारे जा रहा है। तो लोगों ने कहा हुजूर आपने ऐसा क्यों किया? तो इमाम मालिक ने कहा था अरे मालिक को डंक मार रहा था, उसका कोई मतलब न था, जहर चढ़ रहा था, उसका कोई मतलब न था। अरे मतलब ये था कि मैं तुम्हें नबी की हदीस सुना रहा था, अगर बीच में रोक देता और क़यामत में मेरा महबूब पूछ लेता कि मालिक तुझे आधी हदीस सुनाने को किसने कहा था, तो मैं क्या जवाब देता? अरे मालिक की जान जाती है तो चली जाए, लेकिन हबीब के मेरे नबी के बयान की हुई हदीस पूरी हुई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मकसद ये है, ऐसे बहुत आशिके रसूल गुजरे हैं इमाम मालिक की तरह, जिन्हें एक हफ्ते के लिए हाजी हज करने जाता है और जब वापस होता है मदीने से तो उसका सीना फटने लगता है और रो रो करके दयारे नबी को इस कदर वो
आंसुओं से सैराब कर देता है और आरज़ू होती है कि मौला यहीं तब निकल जाता और लौट कर फिर इस नजारे के सिवा कोई नजारा न नजर आता। आखिर एक हफ्ते में इतनी मोहब्बत। तो उस हुसैन से पूछो जो नबी की गोद में खेला करते थे। जब नबी नमाज पढ़ते तो हुसैन पुस्त पे आ जाते थे। जब नबी मस्जिद नबी में बयान करते तो हुसैन उनकी गोद में बैठकर दाढ़ियों से खेलने लगते थे। वो हुसैन जो नबी बयान करते मिंबर पे खुतबा दे रहे हो, हुसैन मिंबर नबवी के सामने दिख जाते तो नबी अपने खुतबे को छोड़कर हुसैन को उठाने चले जाते। 60 साल की जिंदगी हुसैन ने मदीने के गली कूचों में गुजार दिया। आज हुसैन को उसी मदीने को छोड़ के जाना है। आखिर हुसैन के दिल की हालत तो क्या हुई होगी। एक हफ्ते में हाजी का दिल ऐसा हो जाता कि दाही नहीं जाना। और आज हुसैन को जाना है। क्यों जाना है? लेकिन जानते हो हुसैन के लिए आज हम चंद लम्हों की इबादत जब कर लेते हैं तो अंगड़ाई लेकर के चलते हैं। सुबह अगर वजीफा थोड़ा लंबा हो गया और चंद लोगों में बात हो गई कि मसूदी साहब भाई देखिए नमाज के बाद काफी देर तक वो 500 वाली तस्बीह बड़ी लंबी खींच देते हैं, तो अकड़ाई आ जाती है। नहीं है शरीयत में। शरीयत में इंकिसारी है। हुक्म है फुकहा का कि इबादत जो करो वो तुम जानो तुम्हारा रब जाने। कौन जाने? तुम जानो तुम्हारा रब जाने। अच्छे कुछ पीर हजरात भी आते हैं तो जब मुरीदों के यहाँ आते हैं तो बड़ी लंबी तस्बीह लाते हैं और घर जाते हैं तो नमाज ही गायब हो जाती है। अल्लाह माफ। इमाम हुसैन करबला के उस तपते हुए सहरा में भी एक दिन की फुर्सत लेते हैं यजीदियों से। किस लिए? सिर्फ इबादत के लिए। किस लिए लेते हैं? इबादत। सिर्फ इबादत। अब बताइए, अजीब मसला है भाई। दोनों गड़बड़ी नहीं हो सकती। अगर हुसैन से मोहब्बत सच्ची है तो हुसैन की बात पे अमल होगा जरूर। नारा लगाने से, कूदने से, झूमने से हुसैनियत नहीं बुलंद है। हुसैनियत बुलंद कब है? जब किरदारे हुसैन हम में बस जाए, हम चले लोग कहने लगे ये हुसैन का गुलाम जा रहा है। ये कौन जा रहा है? हुसैन का गुलाम जा रहा है। जैसे एक बरकाती टोपी लगाई है ना मौलाना साहब ने, इमाम साहब, एक टोपी बरकाती नाम से बिकती है। सबसे पहले नजमी मियां को उनके एक मुरीदा ने बंगाल से बना के भेजा था। इतनी शोहरत हुई कि इसमें आज 90% मौलवी यही टोपी लगाता है। इसके पहले टोपी चलती थी तुर्की टोपी। ऊंची टोपी होती थी, बीच में फुलने लगा रहता था। तो मकसद बताना ये, आज इबादत पे इतलाना नहीं चाहिए। पहले उस पे रब की बारगाह में आजिज़ी पेश करनी चाहिए कि आखिर मौला मैं तेरा मशकूर हूँ जो तूने मुझे अपनी बारगाह में सजदा रेज होने की तौफीक दे दिया। बहुत मर्तबा मैंने आपको एक बात कही है, बताई है, मतलब कि फुकहा का कौल है ये मस्जिद हम ही आपने बनाया है, मेहनत किया, ईटा गारा सब लगाया, इसमें पैसा लगाया, सब किया और इसका नाम मस्जिद रख दिया। रब हमसे इतना नाराज है कि हमें इस अपनी बनाई हुई मकान में नाम उसका रख दिया, आने नहीं देना। तो जिसको उसने खुद बनाया वहां जाने देगा। उसी जन्नत के सरदार हैं इमाम हुसैन, उसी जन्नत के सरदार हैं इमाम हुसैन। अच्छे सवाल भी बड़ा अजीब होता है। आज ही नहीं, बहुत पहले एक आदमी ने सवाल किया कि बताइए हजरत आयशा अफजल हैं या फातिमा?
अब जिसको कह दो एक को तो काम खराब हो जाए, लेकिन नहीं, इसके नबी का चश्मा लगा लो, बराबर जवाब आता रहेगा। जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि नबी की बीबी होने में आयशा अफजल है और नबी की बेटी होने में फातिमा अफजल है। सुभान अल्लाह। मर्तबा दोनों का बाकी है और हमारा ईमान भी बाकी रह गया। सवाल किया लोगों ने, मुसलमान पहले कौन हुआ? सिद्दीक अकबर, ज़ैद इब्न हारिसा, मौलाए कायनात। कौन बोला? आप बोले हैं, गलत है। ऐसे डायरेक्ट बोल देंगे फंस जाए। अबू बकर। सुनिए, बूढ़ों में सिद्दीक अकबर ने पहले ईमान कबूल किया, गुलामों में ज़ैद इब्न हारिसा ने ईमान कबूल किया, बच्चों में मौलाए कायनात ने कबूल किया। सुभान अल्लाह। अब सब बराबर है, चूंकि इनके ईमान लाने का रम्ज ही अलग है। अरे अली वो है जिनकी मां का नाम फातिमा बिनते असद है। क्या नाम है? फातिमा बिनते असद। और हुसैन की मां का नाम क्या है? फातिमा बिनते मोहम्मद। अली की मां का नाम भी फातिमा और हुसैन की मां का नाम भी फातिमा। तो फातिमा बिनते असद अपने जमाने की इतनी परहेजगार औरत थी। हिला दो इस मस्जिद की एक दीवार को बोलकर तो हम जाने। तवाफे काबा करने गई कब? अभी अली की विलादत में थोड़ा टाइम बाकी है तब। एक तवाफ किया, दूसरा किया, तीसरा किया। जैसे ही सातवां तवाफ पूरा हुआ, दर्द ज़ह पैदा हो गया। मौका न था कि काबे के बाहर निकल जाती। फातिमा बिनते असद ने अपनी एक बार आंखों को बंद किया, रब की बारगाह में कहा, ए मौला, तूने मुझे जो ख्वाब दिखाया है, अगर वो सच्चा है तो अपने बंदी की लाज रख ले और मुझे जगह दे दे, तेरे बच्चे की विलादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख बताती है कि काबे की दीवार फट गई। फातिमा बिनते असद काबे के अंदर चली गई। हजरत अली को वही तवल्लुद किया और जब अली पैदा हो गए तो दरवाजा भी खुल गया। तो अली कहाँ पैदा हुए? काबे में। अली भी पाक, काबा भी पाक और उनकी माँ फातिमा बिनते असद भी पाक। सुभान अल्लाह। बड़ी बात थी, बड़े खूबसूरत थे अली। अब चांद सी सूरत लेकर पैदा हुए, आंख बंद है, जबान भी बंद है, ना अली रोते हैं ना आंखों से देखते। बाहर निकली, अबू तालिब की गोद में रखा, तमाम बच्चों से खूबसूरत बेटा। ऐसी खूबसूरती देखा जब अबू तालिब ने तो फिदा हो गए। लेकिन जब बच्चे ने आंख न खोली और रोया नहीं, जबान न खोली, तो हैरत में आ गए। पूरे मुल्क में प्रचार हो गया कि अली के यानी अबू तालिब के घर जो लड़का पैदा हुआ है वो खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन गूंगा और अंधा पैदा हुआ है। बड़ी अजीब बात है, लेकिन आंखें भी गड़बड़ नहीं दिख रही है। फिर आंखें खोल क्यों नहीं रहा है? लेकिन यारो, अली वो थे जो आलमे अरवाह में रब की बारगाह से लिखा कर लाए थे कि ए मौला, मुझे दुनिया में जब तू भेजना तो अगर मेरी आंखें सबसे पहले किसी को देखे तो तेरे महबूब को देखे। और अली के जिक्र में अगर कोई चीज पहले जाए तो माँ का दूध नहीं, तेरे महबूब का लुआब जाना चाहिए। अभी मेरे आका ने ऐलाने नबूवत न किया है। हजरत अली इधर बैठे लेते हैं। एक रिवायत में है कि 3 दिन गुजर गया, एक रिवायत में है कि 7 दिन गुजर गया। मौलाए कायनात को विलादत हो करके इमामुल अंबिया किसी के साथ मक्के से बाहर तशरीफ ले गए थे। और एक रिवायत में है कि 14 दिन गुजर गया, लेकिन अली न ज़बान खोलते हैं, न दूध पीते हैं, न आँख खोलते हैं।
सारे लोग हैरत में हैं। ये प्रचार प्रसार मौलाए कायनात की विलादत का जब नबी ये मुख्तार तक पहुंचा तो मेरे आका फर्दे मुसर्रत से झूमते हुए कि मेरे चचा के घर जानसी सूरत का बेटा पैदा हुआ है, चलूं मैं भी तो उसे देख लूं, आखिर वो अंधा कैसे है, वो गूंगा कैसे है। आए अपनी चची जान के पास और कहा, ए फातिमा बिन्ते असद, जल्दी से उस जानसी सूरत को मेरी गोद में ला दे, मैं जरा देखे तो उसे, आखिर ऐसी बात क्या है। लेकिन जानते हो पूरा मजमा लगा रहा, उसी बीच में हमारे आका ने मौलाए कायनात को गोद में लिया और जब अली की तरफ नबी की निगाह पड़ी और चेहरे पे हाथ मारा और पुकारा कि आखिर मामला क्या है, तो तारीफ बताती है कि अली ने आंखें खोल दी और देखा तो पहले नबी को देखा और जब देखा तो अपनी ज़बान से बताया कि मेरे आका मैं पैदा तो हुआ हूँ लेकिन एक आरज़ू और है, भूखा बहुत हो चुका हूँ। आका ने अली को अपनी गोद में ऊपर उठाया और जब ऊपर उठाया तो नन्हे से अली ने अपनी मुंह खोल दिया और जब मुंह खोला तो नबी ने लोहा में दहन डाला, यानी बता दिया उस अली की औलाद का नाम हुसैन है, जिसने अगर देखा है तो पहले नबी को देखा है, अपने माँ बाप को नहीं। अगर खाया पिया है तो लोहा में नबी मुस्तफा खाया है, अपनी माँ का दूध नहीं पिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मकसद ये है कि अली उस जात का नाम है, इसीलिए कहते हैं कि अली का घर भी वो घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता, जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। मकसद यही है प्यारो, याद रखो, हमें जब इनसे सच्ची मोहब्बत हो जाएगी बस बेड़ा पार हो जाएगा। बताने की थोड़ी जरूरत है। अरे मेरे आका को अल्लाह ने ऐसी खूबसूरती दी थी। हिंदुस्तान की सरजमीन पे एक मकाम है जिसका नाम है भटिंडा। क्या नाम है? भटिंडा। वहां पे एक सहाबी रसूल की मज़ार है जिन्होंने नबी को बचपन में देखा है। कब? जब दाई हलीमा के घर आराम करते थे तब। हम ऐसे नबी के आशिक हैं जिसके दीदार के लिए शेर जंगल में छुप के आया करते थे और नबी न जाए तो हलीमा की बकरी चुराने जाते थे। सोचो क्या मोहब्बत है। हम ऐसी मोहब्बत कर रहे हैं? नहीं। तो नबी न जाए तो शेर बकरी चुरा ले जाए और जाए तो दीदार हो जाए और वापस कर जाए। और पूछे तो क्या बताए कि बस आका आप आते थे, हम दीदार किया करते थे, आप आए नहीं, मोहब्बत बिगड़ गई, सब्र न हुआ तो फैसला ये हुआ कि बकरी चुरा लो हलीमा की। आ जाएंगे आका और जब आएंगे तो बकरी वापस कर दी जाएगी, नबी का दीदार कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानवरों को पता है कब? अभी नबी दूध पी रहे हैं तब पता है। आज हम इतनी दूर तक जाने के बाद नबी की जात को न समझ सके। याद रखो प्यारे, मेरे आका की वो अनमोल जात थी कि जिसे समझने के लिए बस इतना काफी है कि एक मर्तबा एक सहाबी में आका ने फैसला किया तो सहाबी रसूल हुजूर के फूफी जात भाई हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर थे। पहाड़ पे खेती थी, पानी ऊपर से आता था। आकाए कायनात ने कहा कि जिसका खेत पहले हो पानी वो पहले लगा ले। बस दूसरे ने कह दिया कि इन्होंने तो खानदानी फैसला कर दिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे रब को बर्दाश्त न हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन कुरान मजीद को नाजिल किया। अपने फरिश्ते जिब्रील अमीन जिन्हें रुसूलुल मलाइका का खिताब भेजा और कहा जाकर मेरे महबूब से कह दो कि फला व रब्बुका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमू
हे महबूब, मुझे तुम्हारे रब की कसम है, उस वक्त तक कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक तुम्हारे फैसले को दिल से मान न ले और दिल में सुकून। आज तो हम बड़ी बातें करते हैं, आज नमाजें पढ़ने जाते हैं तो एक लम्हा, अरे ये तो बुजुर्गों की देन है। इमाम आजम ने हदीस के इस्तिखराज से मसला निकाला कि नियत बांधने के बाद अगर एक लम्हा भी इंसान का दिल दिमाग नमाज में लगा रहा तो अल्लाह इस नमाज को भी कबूल कर लेगा। ये उसकी कुदरत पर है, नहीं तो हमारी नमाज तो दुनियावी मामलात में चली जाती है। नियत बांध के खड़े हो गए, भाई ये बात वो बात, यहाँ का वशविशा वहां का वशविशा। अरे नमाज अली से पूछो कि कैसे पढ़ते। मैदाने कारजार है, तीर लग गया अली की पिंडली में, पार कर गया। लोगों ने तीर को पकड़ा तो दर्द इतना था कि जिया नहीं जा रहा था। शिकायत नबी तक गई, आका ने बताया कि बस रहने दो, नमाज का वक्त होने वाला है। अली खड़े होंगे नमाज में, निकाल देना तीर को। कैसी नमाज की कि जी काटे हमें तो पैर झटक गए और तीर घुस गया है हड्डी को चीर कर। अली नमाज में खड़े हुए, नबी को भी पता था कि अली की नमाज कैसी है। तो उसके बाद खड़े हुए, तीर निकाल लिया गया। नमाज से फरागत के बाद अली ने जब देखा और लोगों ने पूछा तो कहा कसम उस रब्बुल इज्जत की जिसके कब्जे कुदरत में अली की जान है। अली को तो जरा बराबर भी पता न लगा कि तीर कब निकाल लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी नमाज को कहा गया है कि नक्शा नमाजी यूं नमाजे इश्क का खींचा करे और मैं उसे देखा करूं और वो मुझे देखा करे। एक यहूदी ने पूछा था अली से कि जिसकी इबादत तुम करते हो कभी देखा है? अरे का कभी की बात क्या करता। अली एक सजदा करने के बाद में दूसरा सजदा नहीं करता जब तक उसका दीदार नहीं कर लेता। सुभान अल्लाह। ये तो अली की बात हो गई। नबी ने फरमाया है कि ए मेरे उम्मतियों, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो ये सोच कर खड़े हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है और मैं उसे देख रहा हूँ। अगर तुम्हें इतनी निगाहे बसीरत नहीं है कि तुम रब का दीदार कर सको तो ये जरूर समझो कि मेरा रब मुझे देख रहा है। इंशाअल्लाह तुम्हें तुम्हारी नमाज का एक एक रुकन सही तरीके से अदा करने का मौका मैसर हो जाएगा। तो आज हम इन्हीं लम्हों में गुम हैं। सोचने की जरूरत है कि उस अनमिट जैसी जगह जहां से लोग जाना पसंद नहीं करते, जहां जाके मर जाएं, आना पसंद नहीं करते, उस जगह से हुसैन को जाना है तो क्यों चले गए? आकाए कायनात ने फरमाया था कि मेरे जमाने जाने के बाद एक जमाना ऐसा आएगा कि जिस जमाने में इसी मस्जिद नबवी की लोग बेहुरमती करेंगे, यहाँ नमाज रोजा बंद हो जाएगा और यहाँ पर अजान बंद कर दी जाएगी, यहाँ के बच्चों को बेदरेक कत्लो कर दिया जाएगा, यहाँ की बच्चियों को इज्जत की नीलाम कर दी जाएगी। आकाए कायनात की यह हदीस इमाम हुसैन को याद थी। जब गवर्नर ने कहा तो आपने सोचा कि अगर हुसैन रुकते हैं तो आधी कौम इधर रहेगी और आधे उधर चले जाएंगे तो जगो जदाल होगा। आखिर हुसैन के नाम से लोगों को कुर्बान होना पड़ेगा। लिहाजा हुसैन तुम मदीने को तो छोड़ दो, अपनी गम को बर्दाश्त कर लो, लेकिन तुम यहाँ पे जंगो जदाल को बचा लो। इमाम हुसैन ने कोई जंग ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को ईजा न पहुंचे, किसी को परेशानी न हो, किरदार नबी पे अमल करते हुए गवर्नर के घर से निकले तो बोल कर आए थे कि मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ जो रात में चोरी से बैत कर लो। सुवात में ऐलान करना कि यजीद ने अपनी हुकूमत का ऐलान किया है, उसकी बात को बताना, सारे लोग सुन लेंगे, मैं कौम को बताऊंगा कि ये चीजें जायज नहीं है, उसके बाद में बैत की बात सोची जाएगी। इसलिए कि मैं नबी का नवासा हूँ, मस्जिद नबवी में इमामत करता हूँ। वहां से जब चले आए तो चूंकि जो गवर्नर था वो नबी का सहाबी रसूल भी थे और आशिक अहले बैत भी थे। अब उसके बाद में जब चले
चले आए तो प्यारे हुसैन ने सोचा कि अब हुसैन को मदीना छोड़ने के सिवा कोई बेहतर नहीं है। इमाम हुसैन उस मदीने को छोड़ने के लिए घर पहुंचे तो अपनी बहन ज़ैनब से कहा कि ऐसा ऐसा मामला पेश आया, ए मेरी बहन तुम जल्दी से सामान्य सफर तैयार कर लो, हमें रातों रात मदीने से जाना है। जब चलने लगे तो आपकी एक बेटी थी जो बहुत बीमार थी, जिनका सुगरा नाम था। सवारी कम थी, सवार होने वाले लोग ज्यादा थे। आपने उनको रोकने के लिए कहा, बात बहुत बढ़ गई। आपके बिरादरों ने, बच्चों ने कहा था कि अगर आप अपनी बहन को ले जाएंगे तो हम भी अपनी बहन को ले जाएंगे। खैर बात चलती रही। हजरत इमाम हुसैन ने समझाया और कहा, है मेरी लफ्ते जिगर, हम जा रहे हैं, मक्का पहुंचेंगे और बीच में जब तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी तो किसी को भेज करके बुला लेंगे। तारीख बताती है कि हजरत बीबी सुगरा यही खड़ी रही, समझाते रहे। हुसैन चलने से पहले दो जगह जाते हैं। खेमा तैयार हो, लश्कर तैयार हो गया। इमाम हुसैन अपनी माँ के तुरबत पर पहुंचे, हाजिरी दिया। फातिमा ज़हरा की कब्र अकबर से चिमट गए, आंखों से अश्क जारी हुआ और कहा, ए मेरी फातिमा, आज तेरा लफ्ते जिगर, जिसे तू नन्हे सुलाया करता था, जिसे तूने तमाम लोरियां दी थी, जिसकी तमाम अदाओं से प्यार किया था, जिसके लिए तमाम दुआएं मांगी थी, जिसके लिए आखिरी वक्त पर तूने अली से बातें लिए थे, ए मेरे अली फातिमा, आज वो हुसैन पर मदीना तंग हो गया है। हुसैन मदीने को छोड़ के जा रहा है, मुझे तेरी दुआओं की जरूरत है। तारीख बताती है कि फातिमा ज़हरा की कब्र से आवाज आती है कि मेरे लफ्ते जिगर जा और तू साबित कदम रहना, मेरी दुआ है अल्लाह तेरे कदम को साबित रखे और तू सब्र के दामन को हाथ से न जाने देना। हजरत इमाम हुसैन वहां से जब चले तो प्यारे आका की कब्र अनवर पे तशरीफ ले गए, वहां भी अपनी बातों को पेश किया और कहा, ए नाना, ये हुसैन जिसे तुम लोरियां देते थे, गोद में खिलाते थे, कंधों पे बिठाते थे, सीने पे बिठाते थे, वो हुसैन जब सवारी करना चाहता था तो तुम खुद सवार बन जाते थे और मुझे सवार कर लिया करते थे। हे मेरे आका, हे मेरे नाना जान जद्दे अमजद, आज मुझे हुसैन को ये मदीना छोड़ना पड़ रहा है, बताने की जरूरत है। इमाम हुसैन वहां से भी आ गए। यहाँ जब पहुंचे तो तारीख बताती है कि हजरत इमाम हुसैन का काफिला चलने लगा। बीबी सुगरा ने तमाम मन्नतों समाजत किया लेकिन कोई नहीं मानी गई। वक्त का नसीबा ही ऐसा था। हजरत बीबी सुगरा काफिले को जाता देखकर काफी दूर तक जाता रहा। तारीख बताती है कि जब तक रात की तारीकी में सुगरा को काफिला नजर आता रहा तब तक तो खड़ी देखकर रोती रही और जब काफिला ना नजर आया तो सुगरा वापस घर चली आई। अब उसके बाद उसने अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया था। खाना पीना बंद था, सुगरा की दवा बंद थी, मामलात बंद थे। अगर जारी था तो सिर्फ एक बात जारी थी, जिस जगह से हुसैन ने लश्कर ने कूच किया था वहां पे माँ के कदमों के निशान थे, बाप के कदमों के निशान थे, भाई के कदमों के निशान थे, फूफी के कदमों के निशान थे, फूफी साथ भाई के कदमों के निशान थे, बड़े बाप के बेटे के कदमों के निशान थे। उन कदमों के निशान पे बीबी सुगरा निशान लगा के आई थी। जब वहां जाती थी तो उन कदमों के निशान को देख करके अपने दिल को तसल्ली देती थी और कहती थी, मेरे मौला, तूने हुसैन की बेटी पर इतना वो किया है लेकिन सब्र से हमारे दामन को कभी हाथ से न जाने देना। मौला, अगर मेरे वालिदैन नहीं है तो न सही उनके कदमों के निशान है। सुगरा इन्हें देख करके बर्दाश्त कर लेगी, अपनी जिंदगी को बदल कर लेगी। बताने का मकसद ये है कि वक्त का काफिला गुजर गया और उसके बाद में तारीख बताती है कि एक दिन काफिला उधर से गुजर जाता है और ये सारे निशानात मिट गए और सुबह जब सुगरा उठती है तो गई तो क्या देखा कि सारे निशान मिट चुके हैं। हजरत बीबी सुगरा ने आसमान की तरफ सर उठाया था और कहा था, मेरे मौला, आखिर तू हुसैन की बेटी से कितना इम्तिहान लेगा, मुझे तू साबित रहने का मौका दे दे। और हुसैन की बेटी सब लोग इस्तिक़लाल के दामन को हाथ में नहीं गई। बताने का मकसद ये है कि प्यारो, उस नन्ही सी बच्ची ने किरदार हुसैन को इस तरीके से अपना करके पूरी उम्मत मुस्लिमा को पावर कराया। हुसैन तो चले गए, बीबी सुगरा रह जाती है। अब मक्का
पहुंचते हैं इमाम हुसैन। और जब पहुंचे तो इधर जानते हो बड़े बड़े उलुल अज़्म सहाबी के बेटे जो मदीने से मक्का आकर बसर कर गए थे, उसमें जानते हो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पोते हजरत अब्दुल्ला हैं, फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्ला हैं, हजरत जुबैर के बेटे हजरत अब्दुल्ला हैं, हजरत अब्दुल रहमान के बेटे हजरत अब्दुल्ला हैं, हजरत उस्मान गनी के बेटे हजरत अब्दुल्ला हैं। इन तमाम लोगों ने हुसैन का बड़ा जोरदार इस्तिकबाल किया और इस्तिकबाल करने के बाद में इमाम हुसैन का बड़ा इंतजाम किया। लेकिन वक्त की नजाकत बढ़ती गई, कूफा के लोग खत भेजते गए और उसके बाद में एक दो खत नहीं आए थे। तारीख बताती है कि 3 बोरों में खत भरे हुए थे। इन 3 भरे हुए बोरों के खतूत में एक ही बात लिखी थी कि अगर आप नहीं आएंगे तो हमें जालिम यजीद की हाथ पे बैत करना पड़ेगा। हम कयामत में रब से कह देंगे कि मैंने हुसैन को बुलाया था, ए मौला अगर हुसैन आ जाते तो हम इनके हाथ पे बैत हो जाते। लोगों ने बार बार कहा कि इमाम हुसैन, आपको पता है कूफा के लोग कितने बदअहद हैं, कितने अपने वादे से पलट जाने वाले हैं, आप न जाएं। आपने फरमाया कि मेरे आका ने फरमाया है कि जब तुम्हें कोई नेकी की तरफ बुलाए तो चले जाओ, धोखा दे तो उसे माफ कर दो। ये कितने बुरे हैं मुझे पता है, लेकिन इनकी बातें क्या कह रही हैं। अगर आज मैं न गया और यजीद के जुल्म जबर के आगे ये झुकना पड़ा इनको मजबूरन, तो हुसैन को कयामत में रब पूछेगा तो आखिर मैं मेरे नाना जान को क्या जवाब दूंगा। लिहाजा मुझे जाने दो। बात चलती गई, तारीख बदलती गई, वक्त के नजारे आए जब तक के यजीद ने अपने कुछ लोगों को कूफा से यानी वहाँ मिस्र से मुल्क शाम से अपने यहाँ पर का मक्के शरीफ में भेज दिया, जिन्होंने यहाँ शोरिश बपा कर दिया, लड़ाई झगड़े की बात कर दी। अब इधर इन लोगों ने कहा आप ना जाएं, हम आपके लिए जंग करेंगे। हजरत इमाम हुसैन को फिर एक हदीस याद आई कि मेरे आका ने फरमाया था कि एक दौर गुजरेगा जिसमें जानते हो लोग काबे के गिलाफ पर मिंजनीक के जरिए आग बरसा देंगे, काबे का गिलाफ जला देंगे, काबे की बेहुरमती कर देंगे। लिहाजा ये लोगों, मैं वो इंसान बनना नहीं चाहता, इसलिए कि जब मैं यहाँ रहूंगा तो यजीद के मारने वाले लोग जो हैं वो कत्लो गारत गरी पे उभर आएंगे और जब जंग होगा तो वो लोग इस बात को भी कर सकते हैं। लिहाजा हुसैन को जाने दो। सारी दुनिया हज करने के लिए काबे मुकद्दसा पहुंच चुकी थी। हज का रुकन उसी दिन से शुरू होना था। जिलहिज्जे की 8 तारीख है, सारी दुनिया हज करना चाह रही है, लेकिन हुसैन मदीने को छोड़ रहे, मक्के को छोड़ रहे हैं और मक्के से सफर बांध लिया। इससे कबल इमाम हुसैन को लोगों ने कहा था कि आप ना जाएं, अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेज दें, वहां का हालात बता दें। मुस्लिम बिन अकील अपने 2 बेटों के साथ में कूफा आ जाते हैं, मोहम्मद और इब्राहिम के साथ में। तारीख बताती है कि जब यहाँ पहुंचे तो पहुंचने के बाद में मुस्लिम जो है वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद कयाम करते हैं। पहले ही दिन एक रिवायत में है कि 18,000 लोग बैठ करते हैं, एक रिवायत में है कि 25,000 लोगों ने किया, एक रिवायत में है कि 50,000 लोगों ने किया, एक रिवायत में है कि 90,000 लोगों ने किया। मुख्तलिफ रिवायतें हैं। बहरकैफ इतने लोग जब वो हो गए तो चूंकि वहां के जो गवर्नर थे नोमान बिन बशीर, वो सहाबी रसूल भी थे, मुहिब्बे अहले बैत भी थे, उन्होंने किसी को टोका नहीं, किसी को कुछ कहा नहीं। लेकिन उसके बाद में जब ये खबर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को लगी और यजीद तक पहुंची तो यजीद ने जल्दी से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को यहाँ का गवर्नर बना दिया। और इधर कूफा की मोहब्बत देख करके इमाम मुस्लिम ने खत लिख दिया कि ए मेरे हुसैन, आप आ जाए, कूफा पूरा कूफा आपकी मोहब्बत में डूबा हुआ है, ये सारे लोग यकीनन हक की रास्ते पे जाना चाहते हैं। इधर जब चले गए और उसके बाद में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जानते हो कौन था, जिसके बाप का पता नहीं बताया तारीख ने, उसके नाम का नाम बताया जाता है उबैदुल्लाह इब्न उबै बताया जाता है, यानी उबैदुल्लाह इब्न अबी बताया जाता है, यानी बाप का पता नहीं है, खाली माँ का पता है। सोचने की जरूरत है कि जो हुसैनियत में खिलाफ खड़ा होता है उसकी नस्ल में खता होती है, वही उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद खड़ा था, जिसके बाप का कोई पता न था। अब जब आया तो आने के बाद भी उसने मकरो फरेब से काम लिया, अपने रास्ते से नहीं, हिजाजी रास्ते से आया, जिधर से लोगों को पता था कि हुसैन आने वाले हैं, और अपने चेहरे पर
नकाब डाल रखा था, अरबी लिबास पहन रखा था, सर को झुका रखा था, रात की तारीकी में आया। अब लोगों ने मरहबा बिका या रसूलुल्लाह, मरहबा इब्ने बिका या रसूलुल्लाह, यानी मुबारक हो अल्लाह के रसूल के साहबजादे, मुबारक हो अल्लाह के रसूल के नवासे, आप तशरीफ लाए, हमको बड़ी खुशी है। ये सर झुकाए चला आता रहा। जब दारुल इकामा पे पहुंचा, गवर्नर हाउस पे पहुंचा, तो जल्दी से गवर्नर हाउस के अंदर चला गया और जाने के बाद में जल्दी से छत पे गया, अपने नकाब को बाहर निकाल कर फेंक देता है और कहा, एक कूफा के लोगों, याद कर लो, अगर तुम में किसी ने मुस्लिम को बना दिया या उनके साथ कोई ताल्लुक किया तो उसके घर के लोगों को इसी किले के सर पे सब तरफ काट के सजा दिया जाएगा। अब जानते हो ये कूफा के लोगों को, और सुबह अपने मानने वालों को जल्दी से भेजा। हर कबीले का जो सरदार था उनको अपने यहाँ बुलाया कि मुझे मशवरा करना है, और जब मशवरे के लिए बुलाया तो इनको सबको कैद कर दिया गया। इधर मुस्लिम इमाम मुस्लिम को पता दिया गया। एक मर्तबा सबने इमाम मुस्लिम के साथ बात करना चाहा, लेकिन जब साथ में आए तो सबके घर के लोगों ने इधर उनको बताया कि तुम अपनी कौम को बता दो कि वापस चले जाओ, नहीं जाओगे तो हम तुम्हारा सर कलम कर लेंगे, तुम्हारे घर को नीचे फेंक देंगे। हर कौम का सरदार आता, अपनी कौम से बता देता, लोग भाग के चले जाते। तारीख बताती है कि शाम होने तक मात्र 500 लोग बचे थे। अब उसके बाद में हजरत इमाम मुस्लिम को वही कूफा के लोग जो आज बुला रहे थे, इतने खुतूत भेजे थे, पूरी कूफे की जमीन तक हो जाती है, तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं। हजरत इमाम मुस्लिम चले। फिर तारीख बताती है कि हजरत इमाम मुस्लिम उम्मे हानी जो है जाते हैं, पहुंच जाते हैं उनके घर पे, और उसके बाद में जब उसके बाद हानी बिन उरवा के घर गए तो एक तारीख में है कि हानी बिन उरवा का दरवाजा खुला था। इमाम मुस्लिम को आता देखकर मुहिब्बे अहले बैत होने के नाते वो मना न कर सके, लेकिन दिल में ये बात भी न थी कि ये आए हम मुसीबत में पड़े। और चूंकि हानी बिन उरवा जो थे वो अबूदुल्लाह इब्न ज़ियाद के बड़े पक्के दोस्त थे, अब जब ये यहाँ कयाम कर गए तो उसके बाद में हानी बिन उरवा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से मिलने जाना बंद कर दिए। और जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बुला भेजता तो तारीख बताती है कि हजरत इमाम मुस्लिम बोलते कि जा, हजरत हानी बिन उरवा कहते थे कि जाकर बता दो अभी तबीयत खराब है, हमारी तबीयत सही नहीं है। आखिरकार इधर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद इमाम मुस्लिम का घर घर पता लगा रहा था। लोग जब पता न लगा सके तो उसने अपने गुलाम मोकल नाम था, उसे 2000 रुपये दे करके मस्जिद में भेजा। और उसके बाद में वहाँ एक सहाबी रसूल नमाज पढ़ रहे थे, उसने सब पर देखने के बाद वो सहाबी से पूछा और कहा कि मैं मुल्क शाम से आया हूँ और इमाम हुसैन का गुलाम हूँ, मैंने सुना है कि उनके भाई मुस्लिम बिन अकील यहाँ आए हुए हैं, मैं कुछ तोहफे लाया हूँ, उन्हें देना चाहता हूँ, उनका दीदार करना चाहता हूँ। जब इस बात को सुना तो वो बेचारे अपने सच्चाई के साथ, ऐसे भी धोखे होते हैं प्यारे, याद रखो। अब उसके बाद में लेकर चले गए, इमाम मुस्लिम से मुलाकात करा दिया। अब इधर इमाम मुस्लिम से मुलाकात होने के बाद में तारीख बताती है कि उसके बाद वो आदमी वहाँ 2000 रुपये भी देता है, इमाम मुस्लिम से चिमट करके रोता गाता भी है, दुआएं भी लेता है। और आने के बाद में यहाँ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बता देता है। सुबह जब सुबह की सफेदी खुली तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सिपाही जो थे वो हानी बिन उरवा के घर को घेर के खड़े हो गए। और उसके बाद में उधर ये पैदा हुआ, दूसरी बात ये हुई, हानी बिन उरवा को पकड़ कर ले गए। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने पूछा था, बताओ तुमने मुस्लिम को कैसे पना दिया? हानी बिन उरवा ने कहा, मैंने किसी को पना न दिया, मेरे यहाँ कोई नहीं है। जबकि ये बात गलत थी, लेकिन चूंकि आपने वक्त के मद्देनजर कहा, एक अल्लाह के हबीब के आल को बचाने का मामला था। अब उसके बाद में उसने इशारा दिया, मोकल नाम का गुलाम जो था वो बाहर निकल आया। तारीख बताती है कि जब मोकल को हानी बिन उरवा ने देखा तो चेहरा फीका पड़ गया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अपना डंडा उठाया और जोर से हानी बिन उरवा के चेहरे पे मारा और कहा, पता क्या ये नहीं गया था, इसने मुलाकात नहीं किया था। हानी बिन उरवा ने कहा था कि ऐ इंसान, तू यजीदी है, जहन्नमी है, तूने धोखा दिया हमको और इमाम हुसैन की मोहब्बत की दगा दे करके तूने
मुलाकात किया है, अल्लाह तुझसे इसका फैसला लेगा। बहरकैफ जब लोगों में खबर फैली कि हानी बिन उर्वा को कत्ल कर दिया गया है, तो उसके बाद में इधर जानते हो फिर इमाम मुस्लिम के साथ में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तारीख बताती है कि 18,000 का लश्कर आता है, लेकिन इस लश्कर ने आगे चल करके बात किया और उसके बाद फिर सारे चले गए। शाम तक 500 लोग बचे। हानी बिन उर्वा को शहीद कर दिया गया। अल मुख्तसर ये इमाम मुस्लिम कूफा की मस्जिद में जब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए थे तो 500 लोग नमाज पढ़ रहे थे और मगरिब की 3 रकात नमाज पढ़ा करके इमाम मुस्लिम ने जब सलाम फेरा तो एक भी कूफी न था, अकेले थे। समझ गए कि मामला गड़बड़ है। इमाम मुस्लिम ने फौरन मदीने की गली कूचों में चलना शुरू कर दिया और जब हानी बिन उर्वा के घर से इमाम मुस्लिम निकले थे तो अपने दोनों बच्चों को काजी शरी के हवाले किए थे। ये कौन काजी शरी है? जो आशिके मौला अली कहलाए हैं, जिन्हें मौला अली के खातबाते से बेपनाह मोहब्बत थी। हजरत काजी शरी शाहजादों को घर ले गए, बड़ी मोहब्बत से सुलाया, बड़ी मोहब्बत से रखा। अपने नसीबे पे नाज कर रहे थे कि मैं आले रसूल की खिदमत कर रहा हूँ, नबी की आल है, अली की औलाद है, लिहाजा मेरी किस्मत का नसीबा बड़ा बुलंद है। इधर क्या हो गया ये काजी शरी को न पता था। हजरत इमाम मुस्लिम कूफा की गली में घूम रहे हैं और दुआ नाम की एक औरत है जिसका लड़का शराबी था, वो घर काफी देर से आता था। आज लोगों ने अपने घर के दरवाजे दिन डूबने के साथ बंद कर लिया था ताकि किसी के घर हजरत मुस्लिम न चले जाए, लेकिन ये तवा जो थी वही पहले बैठ थी। ये इनकी मोहब्बत में नहीं, अपने बच्चे के इंतजार में अपने घर का दरवाजे को खोलकर दरवाजे पे बैठी हुई थी। तारीख बताती है जब तवा के वहां पहुंचे तो आपने कहा था, ए बहन जरा तू पानी पिला दे। तवा घर में गई, पानी लेकर के आई। इमाम मुस्लिम ने पानी पिया, दिन भर के प्यासे थे, पानी पी करके वहीं बैठ गए, दीवार का टेक लगा लिया। तवा ने थोड़ी देर के बाद कहा कि ए बूढ़े इंसान तुम अपने घर चले जाओ। इमाम मुस्लिम ने कहा यहाँ मेरा घर नहीं है। कहा तो कहाँ ठहरे हो? वहां चले जाओ। कहा आज मेरे पास रहने का वतन भी नहीं है। कहा तो कौन हो? कहा मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। इतना सुनना था कि तवा की आंखों में आंसू आ गए। कहा आप इमाम मुस्लिम हैं? कहा बिल्कुल। कहा तो यहाँ क्यों बैठे हैं? आप जल्दी से मेरे घर में आ जाए, मेरे भी नसीबे बुलंद हो जाए, मेरे घर का सितारा बुलंद हो जाए, मेरे किस्मत का सितारा बुलंद हो जाए। तवा जल्दी से इमाम मुस्लिम को घर ले गई और घर में जो अच्छे बिस्तर थे, जो अच्छी चारपाई थी, बिछा दिया, बिस्तर को लगा दिया, नसीबे पे नाज करती, दरवाजे को बंद कर दिया। जल्दी से दरवाजे की तरफ आती और सोचती थी कि मेरा बेटा आए तो उसे भी बता दूं कि बेटा आज की रात तू पूरी खिदमत कर ले, ये मदीने के मुसाफिर हैं, मेरी किस्मत का सितारा बड़ा बुलंद है। लेकिन माँ को क्या पता था। बेटा आया, आने के बाद उसने जब पूछा तो कहा क्या मामूल है? उन्होंने माँ ने बड़ी अपनी खुशी को देखा तो कहा अपनी बहुत खुश हो आज। कहा क्यों ना खुश रहो बेटा, आज मेरे घर तो नबी की आल रौनक अफरोज है, मुझे इनकी खिदमत का मौका मिल गया है, लिहाजा मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन हो सकता है। तारीख बताती है इधर माँ खुशकिस्मती बना रही थी कि मेरे घर नबी की औलाद मौजूद है और बेटा भी खुशी मना रहा था। माँ सोच रही थी कि मेरी तरह खुशी है लेकिन बेटे की खुशी अलग थी यारो। जब सुबह की सफर की सफेदी नुमोदार हुई तो बेटा घर से जल्दी निकल गया। माँ समझी कि बेटा पानी नहाने का इंतजाम करने गया है, लेकिन दौड़कर उस बदनहाद इंसान ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को बता दिया कि जिस मुस्लिम को तुम ढूंढ रहे हो वो कहीं और नहीं मेरे घर में मौजूद है। इधर जब इमाम मुस्लिम नमाज से फारिग होकर के बैठे तो तलवारों के खनकने की आवाज, लोगों के टापों की आवाज सुनी। इमाम मुस्लिम ने अपनी तलवार उठाई और कहा ये तो आम है, दरवाजा खोल दे, ये आने वाले लोग जो हैं ये मेरे खून के प्यासे हैं। तारीख बताती है कि हजरत मुस्लिम पे बाहर से सेठों में आग लगा करके तवा के घर में फेंका गया था। हजरत मुस्लिम तवा भी दरवाजा न खोल रही थी, कहा तेरे घर को आग लग जाएगी, लिहाजा मुझे बाहर जाने दे। तवा रोती रही और कहा ए मेरे मौला तूने नबी की आल को भेजा तो मैं हिफाजत न कर सकी और तूने मुझे औलाद ऐसा दिया जिसे मैं माफ नहीं करूंगी, मौला तू भी माफ न करना। इधर इमाम मुस्लिम ने दरवाजा खोल दिया। तारीख बताती है कि लोगों ने जंग किया इमाम मुस्लिम के सामने। कौन टिकता? ये अल्लाह के नबी के शेर के बेटे थे। जानते हो
शेरे खुदा की औलाद थे, किसकी बजाल थी तो यहाँ जीत जाते। लेकिन जानने की बात यह है कि आगे चले, उसके बाद में जब जाने की हम जंग से नहीं जीतेंगे, बहुत लोगों का कत्ल गारतगरी हो गया, तो उसी में से एक आदमी ने कहा कि आप जंग बंद कर दें, हम आपको अमान देते हैं, हम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से आपको अमान का परवाना लिखा देंगे। हजरत मुस्लिम ने इस बात को सुन करके जंग बंद कर दिया, और जब जंग बंद किया तो दौड़कर इन यजीदियों ने हजरत मुस्लिम के हाथ को बांध दिया और घोड़े पे बिठाया, और जब तलवार निकाली तो हजरत मुस्लिम फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि अब मेरे साथ धोखा होगा। तारीख बताती है कि हजरत मुस्लिम को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के यहाँ पहुंचा दिया गया, और जब गए तो उसने बहुत सारी बातें किया, बड़ी गुस्ताखाना जुमले किए। अल्लाह माफ फरमाए, कभी हमारे सोचने में ऐसी बात ना आए। हजरत मुस्लिम को इसके बाद शहीद कर दिया जाता है। इमाम मुस्लिम ने वहीं खड़े एक दरोगा को बता दिया था कि तुम मेरा एक काम करना, मेरा घोड़ा फला जगह बता है, मैं फला का इतना कर्जदार हूँ, उसे बेच करके उन्हें पैसा दे देना, और मेरे बच्चे काजी शरी के यहाँ मौजूद हैं, उन्हें पहुंचा देना। इस बात को इमाम मुस्लिम ने कान में बताया था, लेकिन वो इंसान दौलत के लालच में इब्न ज़ियाद को बता दिया। घोड़े भी नहीं बेचे गए और उसके बाद कर्ज भी न दिया गया। उधर काजी शरी रात की तारीकी में उनके बच्चों को इस तरीके से मोहब्बत करने लगे, दर्द शफ़क़त हाथ फेरने लगे। तारीख बताती है कि बच्चे समझ गए और कहा कि ए मेरे चचा जान, ये तो बताए कहीं ऐसा तो नहीं मेरे वालिद बुजुर्गवार शहीद हो गए हैं। लेकिन जब इस बात को कहा तो आपकी आंखें पूर्णम हो गईं। बच्चों से कहा खाना खा लो, अपने बेटे से कहा, हासिद से कहा कि ए बेटा, आज की रात एक काफिला मदीना जा रहा है, इन बच्चों को ले जाकर उसी काफिले से मिला दो। लेकिन वक्त पूरा था। बेटा जब पहुंचा काफिले के पास तो गेट से काफिला कूच कर चुका था। थोड़ी दूर गिरद नजर आ रही थी। गिरद को देखते देखते आपने दौड़ा दिया, बच्चे दौड़ते रहे, लेकिन किस्मत का सितारा ये था कि रात की तारीकी तक चलते रहे। बच्चे थे, डर के मारे पत्तियां खड़कती तो सहम जाते, पाँव में कांटा चुभ जाता तो बड़ा बच्चा छोटे से बोलता था, वही चलने से मत रुकना ताकि हम दूर चले जाएं, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सिपाही हमें पकड़ न सके। लेकिन जानते हो, जब सुबह की सफक की सफेदी नूदार हुई और बच्चों ने दौड़ते हुए आंखें खोली तो क्या देखा, कूफा का वही बाजार दिख रहा है और उसके बाद में वही कूफी लोग दिख रहे हैं। बच्चे सहम करके एक तालाब के किनारे एक दरवाजे की खोह में जाकर के छुप जाते हैं। तारीख बताती है कि उसके बाद में वहां पर एक इंसान उनको पकड़ के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के यहाँ पेश कर देता है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने इनको जेल में बंद करा दिया और यजीद को खत लिखा कि मुस्लिम बिन अकील के बच्चे जेल में बंद हैं। अब जो वहाँ का दरोगा था, मशकूर नाम था, वो इमाम हुसैन का बहुत मोहब्बत करने वाला था। उसने जब मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को सुना तो जानते हो, मोहब्बत से तड़प उठा। उसने अपनी अंगूठी दिया, रात को फाटक खोल दिया और कहा कि ए बच्चों, तुम कादिसिया चले जाना, वहां का जो कोतवाल है वो मेरा भाई है, उसे मेरी अंगूठी दिखा देना, वो समझ जाएगा, तुमको मदीना पहुंचा देगा। लेकिन दरोगा ने रात में छोड़ा। बच्चे सारी रात चलते रहे, पत्ता खनकता रहा, सहमते रहे, एक दूसरे से चिपट जाते, पाँव में छाले आ गए। लेकिन वक्त का नसीबा ये था कि फिर जब आँख खुली तो सुबह फिर वही नजर आया, कूफा का बाजार है। और उसके बाद में एक खोह में छुप गए और छुप जाने के बाद में वही ठहरे रहे। इसी यसना में एक औरत पानी भरने आई। जब उसने पानी की तरफ सर झुकाया तो क्या देखा कि पानी की उसमें चांद सी सूरत नजर आ रही है। बच्ची ने ऊपर देखा तो सहमे हुए बच्चे थे। उसने पूछा था कि आखिर आप लोग कौन हैं? बच्चे घबराए हुए थे। उसने तसल्ली दिया, बच्चे सुन गए। आज भी कोई बच्चा हो तसल्ली दो तो अपनी बात बता देता है। अब उसके बाद में जब उन्होंने बताया कि हम अहले बैत के खानदान से हैं, तो औरत ने कहा था कि चलो, हमारी मालकन अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करती है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। ये बच्चे 2-3 दिन से भाग भाग के कपड़े मैले हो गए थे, बालों में कंघी करने के लायक था, गिरदो गुबार हो गया था, बालें उलझ चुके थे, बड़ी जुल्फें रखाने वाले लोग। आखिर ये क्या हुआ? जब वहां पहुंचे तो मुहिब अहले बैत को औरत ने, जानते हो, उसकी भी शौहर का नाम हारिस था। अब उसके बाद में उस औरत ने इन्हें बुलाया, बच्चों के कपड़े धुले, बच्चों को नहलाया,
लगाया, बालों में कंघी किया, तेल लगाया। बच्चों ने जब इस मोहब्बत को देखा तो बड़ी मोहब्बत से रह गए। मकान के पीछे बच्चों को कमरे में सुला दिया। खादिमा से कहा कि मेरा शौहर नहीं सही नहीं है, लिहाजा तुम आज की रात पीछे सो जाना, बच्चों का ख्याल रखना। जब सुबह हमारा शौहर चला जाएगा तो अभी नहीं इंतजाम कर देंगे। लेकिन वक्त का सितारा जो था वो कुछ और कह रहा था। हारिस आया और कहा कि जल्दी जल्दी खाना बना दे। कहा आखिर क्या मामला है, बताया तो उसकी बीवी ने समझाना चाहा कि आखिर क्यों जहन्नम मोल लेते हो, आखिर क्यों अपने आप को जहन्नम में भेजना चाहते हो, क्या जरूरत है, वो नबी की आल है, उनसे टकराने की क्या जरूरत है। लेकिन एक न मानी। तारीख बताती है कि हजरत मुस्लिम के नौनिहाल जो थे ये मोहब्बत को देखकर मोहब्बत से सो गए। और जब सोए तो ख्वाब में उन्हें हजरत मुस्लिम नजर आए। और जब बाप को शहीद की लाश को देखा तो बच्चे जो थे वो एक दूसरे को चिमट करके जोर से चीखे मार करके रोने लगे। इधर हारिस जो था वो खाने के लिए जिद कर रहा था। उनकी बीवी ने कहा ठीक है खाना खा लो। अभी बिस्तर पे गया था, बच्चों के रोने की आवाज सुनी तो पूछा था कि आखिर ये बच्चे कैसे मेरे घर में रो रहे हैं। कहा सो जाओ, मोहल्ले में कोई बच्चा रो रहा होगा। कहा बिल्कुल नहीं, आवाज मेरे मकान में से आ रही है। तारीख बताती है हारिस जब उठा तो औरत ने समझाना चाहा, लेकिन औरत को जोर का थप्पड़ मार करके हारिस पीछे चला गया। अपने मकान का दरवाजा खोला तो चांद सी सूरत के बच्चे जो थे वो बाप को ख्वाब में देख करके रो रहे थे। अभी ख्वाब जारी था, बाप से बातें कर रहे थे, आंखें नहीं खुली थी। लेकिन इस जहन्नमी बदनहार ने जल्दी से बच्चों के हाथ को जब पकड़कर झिझोड़ा और उनके बाल जो बड़े थे हाथ में पकड़ करके सर के जुल्फों को घसीटते हुए लेकर के चल दिया। तो तारीख बताती है कि माँ ने कहा था हारिस की बीवी ने कि रे फातिमा जहरा को रुलाता है कफन में, तो फूल तो रहने दे मोहम्मद के चमन में। आखिर जब सब कुछ कहा लेकिन न मानी उसने। कहा तुमको पता है नाम के लालच से इनाम से मालामाल कर दिया जाऊंगा, लेकिन पता न था कि ऐसे काम करने वाले की सजा क्या होती है। लेकर के दरिया के पास गया। हजरत मोहम्मद इब्राहिम ने कहा था कि ए लोगों, ए हारिस तू देख ले, अगर तू दौलत चाहता है तो मुझे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास पहुंचा दे, वो तुझे दौलत दे देगा। अगर तू मुझे शोहरत चाहता है तो मुझे और जगह पहुंचा दे, तुझे लोग शोहरत दे देंगे। जब बात बढ़ती गई तो तारीख बताती है उसने कहा अगर मैं तुम्हें ले जाकर के बेच दूंगा तो तुम्हें कोई छोड़ा लेगा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को दूंगा तो भी तुमसे कोई ले लेगा, लिहाजा तुमको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जानते हो फुलसरात के मकाम पे जब वहां नहरे फुरात पे पहुंच गया तो जाने के बाद में जब उनके सर कलम करना चाहा तो बड़े भाई ने कहा पहले मेरा सर कलम करो, क्योंकि मैं छोटे का सर कलम करते नहीं देख सकता। छोटे ने कहा पहले मेरा सर कलम करो, मैं बड़े का सर कलम होते देख नहीं सकता। हारिस घबरा गया, कहा लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं, कैसे हो तुम लोग जो आखिर इस तरीके से मिजाज रखते हो। कहा तुमको नहीं मालूम है शहादत कैसी अजीम मनसब है, तुम्हें नहीं मालूम है अली का घराना क्या है। अब उसके बाद में दोनों बच्चे जब जिद करते रहे, हारिस बोलता गया, गुस्से में आया तो दोनों बच्चों ने फैसला किया कि सुन ले, मुझे एक मौका दे दे और उसके बाद में हम दो रकात नमाज पढ़ लेते हैं, जब सस्ते में सर रख देंगे दोनों को बराबर सर कलम कर देना। तारीख बताती है कि जब मोहम्मद इब्राहिम दोनों बच्चों ने अपने सर को सस्ते में रख दिया तो हारिस ने अपनी तलवार मारी, एक ही साथ दोनों बच्चे शहीद हो जाते हैं। अब उनकी जिंदगी का पता देखो, इन बच्चों के सरों को हारिस ने गोनी में रखा और लाश को एक एक करके दरियाए फुरात में फेंक दिया। लेकिन जब फेंका था तो लाशें अलग थी और थोड़ी देर के बाद दोनों लाशें दोनों से एक दूसरे से चिमट जाती है और चिमट करके एक साथ चल देना शुरू कर देती है। इधर लालच में हारिस उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के यहाँ पहुंचा और जब पहुंचा तो दरबार में टेबल पे सर को सजा दिया। हारिस ने गौर से सर को देखा तो कहा ये क्या है। कहा ये मुस्लिम बिन अकील के बेटों का सर है। कहा आखिर ऐसा क्यों लाए। कहा किसने तुमको कहा था। कहा इस तरीके से फौरन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और गुस्से से लाल पीला हुआ और कहा तुमको पता है मैंने यजीद को खत में लिखा है कि मुस्लिम के बच्चे जिंदा हैं, अगर उसने मांगा कि जिंदा मेरे यहाँ भेज दो तो मैं क्या करूंगा। तुमने इतनी बड़ी गलती किया है, तुम्हें इनाम तो नहीं दिया जा सकता है, सजा दी जा सकती है। फौरन अपने गुलाम को बुलाया और कहा ले जाओ इसे जहां इसने मुस्लिम के बच्चों को शहीद
किया है वही इसका सर कत्ल कर दो और इसका धड़ फेंक देना, इसे कोई गोरो का फन नहीं चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मकसद ये है कि हजरत मुस्लिम के बच्चे भी शहीद हो गए, इधर काफिला चलता रहा। जब कूफा के करीब पहुंचे इमाम हुसैन तो ये खबर पहुंची